दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बात को समझ चुकी है कि 2027 का चुनाव 2017 और 22 की तरीके नहीं होगा और इसलिए ये तय किया गया है, भारतीय जनता पार्टी में ये मंथन चल रहा है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी 100 से 120 सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है। इस बारे में मंत्रणा चल रही है, बैठक चल रही है और ये तय किया गया है कि बिना टिकट काटे हम उत्तर प्रदेश का चुनाव अब जीत नहीं सकते। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने की तैयारी कर रही है और ये बात कहां से निकली, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। असल में जब 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को मानते हैं कि उस वक्त प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं थी, लेकिन जब 2027 का चुनाव होगा तब सत्ता विरोधी लहर ज्यादा होगी। और दूसरी बात यह भी है कि 2024 का जो लोकसभा परिणाम रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ेगी। बीजेपी ने अपने कई सिटिंग सांसदों का टिकट नहीं काटा। योगी आदित्यनाथ ने कई सांसदों की सूची दी थी कि उनके टिकट काट दिए जाए, लेकिन वो टिकट भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं काटे। योगी ने जिन प्रत्याशियों की सूची, जिन सिटिंग सांसदों की सूची दी थी, उनमें से 20 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत सुस्त कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने तय किया है कि अगर 2027 में चुनाव जीतना है तो कई लेयर पर काम करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 4 सर्वे कराएगी। पहला सर्वे योगी आदित्यनाथ करवाएंगे, अपनी टीम से करवाएंगे। दूसरा सर्वे यहां प्रदेश की टीम करवाएगी। तीसरा सर्वे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय आलाकमान करवाएगा और चौथा सर्वे अमित शाह करवाएंगे। इन 4 सर्वे के हो जाने के बाद जो कॉमन नाम निकलकर सामने आएंगे उन पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ हर जिले से 3-3 प्रत्याशियों का, हर सीट के लिए 3-3 प्रत्याशियों का पैनल मांगा जाएगा, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सांसद अपने अपने नाम बताएंगे। फिर वो नाम क्षेत्रीय टीम के पास आएंगे, क्षेत्रीय टीम उसमें अपना पैनल तैयार करेगी, फिर वो नाम प्रदेश के संगठन को भेजे जाएंगे। इस हिसाब से कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने यह तय किया है कि 20 से 25% विधायकों के, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और 70 से 80 सीटों पर बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वो तमाम चेहरे जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके भी टिकट कटेंगे और जो सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल हो, आरएलडी हो, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इन लोगों के भी सीटों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों, 2022 में जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में अब इनको भी सीटें देनी होंगी। भारतीय जनता पार्टी को इनके लिए भी सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। अनुप्रिया पटेल जो 2022 में गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ, जाहिर सी बात है कि वो भी इस बार ज़्यादा सीटें चाहती हैं। संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी से सीटें लेने में संघर्ष करना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तैयारी कर रही है उसके हिसाब से वो किसी भी कीमत पर 2027 में सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी मानते हैं कि 2022 में न तो दलितों में, पिछड़ों में इतनी नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और न ही अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला था। 2027 के चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला भी होगा और अखिलेश यादव नए तरीके से तैयारियां भी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि 100 से ज़्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह दूसरे लोगों को मौका दिया जाए तो इस लड़ाई को आसान किया जा सकता है। अब फिलहाल बीजेपी क्या करेगी ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस बात के तनाव में है कि 2027 के चुनाव में किस तरीके से वो हैट्रिक लगा पाए, क्योंकि 2027 का चुनाव 2022 जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इस खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।